इशराक का मतलब होता है सूरज का निकलना, चमक और रोशनी। इसको नमाज इशराक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह नमाज सूरज के निकलने पर पढ़ी जाती है, इसलिए नमाज इशराक कहते हैं। कुछ लोग इसको इशराक की नमाज भी कह देते हैं। इशराक की नमाज की फजीलत। हजरत अबूजर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इब्ने आदम, तू दिन के शुरू हिस्से में 4 रकात नमाज पढ़ लिया कर, मैं दिन के खत्म होने तक तेरी किफालत करूंगा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने फज्र की नमाज जमात के साथ अदा की, फिर सूरज के निकलने तक अल्लाह का जिक्र करते बैठ गया और फिर 2 रकात नमाज पढ़ी तो उसके लिए एक हज और उम्रे का सवाब मिलता। नमाज इशराक का वक्त। सूरज जब निकलता है तो वो मकरूह वक्त है, ऐसे में कोई नमाज पढ़ना मकरूह है। लेकिन सूरज निकलने के करीबन 20 मिनट गुजर जाने के बाद इशराक का वक्त शुरू होता है, तब आप इस नमाज को पढ़ें। नमाज का तरीका। पहली रकत। सबसे पहले नियत करें। अगर आपको नियत नहीं मालूम है तो वीडियो में आगे इशराक की नियत को बताया जाएगा। जब नियत में अल्लाहू अकबर कहने लगे तो अपने दोनों हाथों को कानों की लौ तक उठाएं और नीचे हाथ करके नियत बांध लें। इसके बाद सना पढ़ें, यानी सुभान कल्ला हुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ताला जद्दुक वला इलाहा गैरुक औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। अब आप अलहम्दु शरीफ यानी सूरह फातिहा पढ़ें। फिर पूरा पढ़ने के बाद आहिस्ते से आमीन कहें। इसके बाद कुरान शरीफ की कोई भी छोटी बड़ी सूरह को पढ़ सकते हैं। इसके बाद अल्लाहू अकबर कहते हुए रुकुआ में जाएं और 3, 5 या 7 बार सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। फिर उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमिदह कहें और रब्बना लकल हम्द कहें। इसके बाद अल्लाहू अकबर कहकर सजदा में जाएं और यहाँ पर 3, 5 या 7 बार सुभान रब्बिल आला पढ़ें। फिर अल्लाहू अकबर कहते हुए थोड़े समय के लिए बैठे, फिर अल्लाहू अकबर कहते हुए पिछली बार की तरह सजदा करें। फिर लंबे सांस में अल्लाहू अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। यहां तक इशराक की 2 रकात में से पहली रकात मुकम्मल हो गई। अब दूसरी रकात के लिए अल्लाहू अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत। अब सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद किसी और सूरह या आयात की तिलावत करें। फिर रुकू में जाए, सजदा करें। इसके बाद अल्लाहू अकबर कहते हुए तशहहुद के लिए बैठ जाए और अतहियात पढ़ें। जब कलिमे ला यानी अशहदु अल्लाह पर पहुंचे तो अपने दाहिने हाथ की शहादत उंगली उठाएं और इल्ला पर गिरा दें। अब दुरूद शरीफ पढ़े। आपको यह मालूम होगा कि यहां पर दुरूद इब्राहिम पढ़ा जाता है। अब आखिरी में सिर्फ दुआए मासूरा को पढ़ें और सलाम फेर लें। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए दाहिने कंधे की ओर गर्दन को घुमाएं। फिर बाएं कंधे की ओर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए गर्दन को घुमाएं। यहां पर आपकी इशराक की नमाज की दोनों रकात मुकम्मल हो गई। इशराक की नमाज में कितनी रकातें पढ़ें? 2 रकात करके आप चाहें तो 4 रकात, 8 रकात या 12 रकात जितनी चाहें अदा करें। नोट, आपको यह बात बता दें कि यह नमाज यानी इशराक की नमाज एक नफल नमाज है। इसकी रकात शरीयत में फिक्स नहीं है। आप चाहें तो 2 रकात की नियत से 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात से 12 रकात भी पढ़ सकते हैं। इसमें रकात की फिक्स नहीं है, लेकिन आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आप उतने ही सवाबदार होंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही बड़ी बाबरकत और फजीलत भरी नमाज है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा रकात अदा करें। इशराक की नमाज का वक्त। इशराक की नमाज अदा करने का वक्त सूरज निकलने के 20 मिनट बाद से शुरू होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके इलाके में सूरज उदय 5:40 अपराह्न पे होता है तो आप 6 बजे के बाद इशराक की नमाज पढ़ना शुरू करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी दिन किसी कारणवश सूरज उगता हुआ न देख पाएं, तो ऐसे में कहीं से जानकारी लें और उसी के हिसाब से नमाज अदा करें। ऐसे में कुछ देर से ही नमाज पढ़ना शुरू करना चाहिए। इशराक की नमाज की नियत। इशराक की 2 रकात नमाज की नियत। मैं नियत करता हूं या करती हूं 2 रकात नमाज नफल इशराक वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहू अकबर। नियत इस तरह से बांधे कि जब नियत करके अल्लाहू अकबर कहने लगे तो अपने दोनों हाथों को कान की लौ तक ले जाएं और छूकर